आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, मर जाएंगे मिट जाएंगे। ये जो तीनों दल के नेता आपको दिखाई दे रहे हैं ना दर्शकों, और ये संभल में जो शांति बनी हुई है उसे ये पचा नहीं पा रहे हैं। चाहे वो असद उद्दीन ओवैसी हो, कांग्रेस पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी, सबके पेट में दर्द हो रहा है और सब अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं दर्शकों। लेकिन आज इनके मंसूबे क्या हैं इन्हें एक्सपोज कर दूंगा मैं दर्शकों। और इसलिए आज मैं कह रहा हूं, जो बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं मरने मिटने की, आप सोचिए दर्शकों, संभल की शाही जामा मस्जिद, इसके मंदिर होने का दावा किया गया, मामला कोर्ट में पहुंचा, टीम सर्वे करने पहुंची, लेकिन वहां पर भीड़ इकट्ठा हुई और क्या हुआ ये तस्वीरें उसकी गवाही है। दंगा भड़क गया, पुलिस ने इलाके में शांति बहाल करने की कोशिश तेज कर दी है, संभल में हालात सुधरने लगे हैं, लेकिन यही शांति, बार बार कह रहा हूं, कुछ सियासी दलों को रास नहीं आ रही है दर्शकों। इसलिए चाहे समाजवादी पार्टी हो, बार बार कह रहा हूं आपको, कांग्रेस हो या फिर एआईएमआईएम, इन तीनों पार्टियों के नेता संभल को भड़काऊ पॉलिटिक्स पर एक पैमाने पर तौल रहे हैं। संभल में सियासी मेला लगाने की जुगत में लगे हुए हैं ये लोग। इसलिए तो संभल प्रशासन की पाबंदी के बावजूद संभल में सियासी पर्यटन पर ये सभी निकल पड़े हैं दर्शकों। क्यों कह रहा हूं, आप तस्वीरें देखिए, बस तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, एआईएमआईएम, सभी पार्टियों के नेताओं की एक ही रट है कि संभल जाएंगे और वहां जाने की जिद पर ही अड़े हुए हैं। संभल प्रशासन के फैसले को दरकिनार कर रहे हैं। इन सब का आज एक्सरे करूंगा दर्शकों। लेकिन सबसे पहले बात, मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा एआईएमआईएम के चीफ असद उद्दीन ओवैसी, जो भड़काते भड़काते इतने आगे बढ़ गए कि अब मस्जिद के लिए मरने तक की बात कह रहे हैं, मर जाएंगे मिट जाएंगे। सुनिए जरा असद उद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं। देखो अंदर से क्या निकलता। जाओ मस्जिद में गड़ा खोदो, उसमें से अलाउद्दीन निकलते नहीं निकलते देखो। यानी हर जगह पर जहां भी जाओ बस गड़ा खोदो, सर्वे सर्वे सर्वे। नहीं यहां पर कुछ था, कब था रे भाई? नहीं 500 साल पहले था। अम्मा तेरे को कैसे मालूम 500 साल पहले था? नहीं था, हम सुने। अरे हम भी सुने नहीं था, क्या करेंगे तुम? दर्शकों, असद उद्दीन ओवैसी मस्जिद के सर्वे पर बरस रहे हैं कि आदेश कैसे देते, लेकिन उनकी जुबान से कभी भी कोई भी बात ऐसे ही नहीं निकलती। उनके हर बयान के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है और उनका यह बयान कई मायनों में, बार बार कह रहा हूं आपको, बहुत कुछ समेटे हुए हैं अपने अंदर। महाराष्ट्र में क्या हुआ था, असद उद्दीन ओवैसी इसी तरह लोगों को भड़का रहे थे, दिखाया था, मजहब के नाम पर उनके जहन में जहर भर रहे थे दर्शकों। लेकिन वहां की जनता ने उनकी सियासत को स्वीकार नहीं किया, इसलिए ओवैसी की भड़काऊ सियासत वहां पर फेल हो गई, नहीं चल पाई। लेकिन अब ओवैसी की नजर कहां है? उत्तर प्रदेश और संभल पर। महाराष्ट्र में तो उन्होंने मुंह की खाई है, लेकिन अब उनके टारगेट पर यूपी आ गया है दर्शकों। और क्यों आखिर असद उद्दीन ओवैसी इस तरह की बातें कह रहे हैं? क्यों उनकी नजर संभल और उत्तर प्रदेश पर आकर टिक गई है दर्शकों, बताता हूं आपको। क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे पहले जान लीजिए क्या हुआ था। महाराष्ट्र में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं हुआ। एआईएमआईएम यानी असद उद्दीन ओवैसी ने 16 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, 16 में से एक ही कैंडिडेट चुनाव जीत पाया, बामुश्किल वो भी। मालेगांव सेंट्रल पर एआईएमआईएम कैंडिडेट की जीत हुई, जीत का अंतर 162 वोट, सोचिए। और ये टीज उनके मन में रह गई है, इसलिए तो अब वो उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों पर नजर गड़ाए बैठे हुए हैं। एआईएमआईएम ने चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। संभल और बदायूं उनके मुताबिक मुद्दा है, मस्जिद का मुद्दा उठा लिया है। मुसलमानों का मसीहा होने का असद उद्दीन ओवैसी दावा कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी जो मुस्लिम वोटर की तरफ
झुकाव रखती है, अपनी ओर खींचती है, उन्हें साधती है, उस पर ही असद उद्दीन ओवैसी की नजर है दर्शकों। लेकिन आप सोचिए, जब इस तरह से सियासत हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी तुरंत हमला बोल रही है। सुनिए जरा दिनेश शर्मा क्या कह रहे हैं। ओवैसी जी है, वो चारों तरफ हाथ पैर मार रहे हैं। वो अपना चाहे जितना हाथ पैर मार ले। उत्तर प्रदेश में भी उनके जो प्रत्याशी लड़े थे, जमानत जब्त हुई है। महाराष्ट्र में जमानत जब्त का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, एक दो जगह जरूर जीते हैं, लेकिन पूरे भारतवर्ष में अभी उनका जो पैर जमने वाली बात है वो अभी सपना है उनके लिए। यह सपना तो असद उद्दीन ओवैसी का है, लेकिन मर जाएंगे, मिट जाएंगे, संभल की शांति इन्हें पच नहीं रही है दर्शकों। ये क्या कर रहे हैं इस रिपोर्ट में आपको समझाता हूं। असद उद्दीन ओवैसी की पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में फेल हो गई। ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों को जिताने का सपना देख रहे भाईजान कमाल दिखाने में नाकामयाब रहे। महाराष्ट्र के बाद अब उन्होंने नया टारगेट सेट कर लिया है। टारगेट उत्तर प्रदेश के चुनाव, जो होने तो 2027 में है, लेकिन सियासी पिच अभी से तैयार करने की जुगत में लग गए हैं। इसीलिए संभल से लेकर बदायूं की मस्जिद का मैटर सबसे टॉप पर रखा है और उसी के जरिए भड़काऊ बोली बोली जा रही है। देखो अंदर से क्या निकलता। जाओ मस्जिद में गड़ा खोदो, उसमें से अलाउद्दीन निकलते नहीं निकलते देखो। यानी हर जगह पर जहां भी जाओ बस गड़ा खोदो, सर्वे सर्वे सर्वे। नहीं यहां पर कुछ था, कब था रे भाई? नहीं 500 साल पहले था। अम्मा तेरे को कैसे मालूम 500 साल पहले था? नहीं था, हम सुने। अरे हम भी सुने नहीं था, क्या करेंगे तुम? ओवैसी भाईजान जो गड्ढा 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 कर रहे हैं, उस गड्ढे को लेकर यूपी के ही बीजेपी नेता साफ साफ कह रहे हैं कि जरूरत पड़ेगी तो ओवैसी के घर को भी खुदवा देंगे। जहां तक जरूरत पड़ेगी खोदेंगे ओवैसी, जरूरत पड़ेगी तो ओवैसी का मकान भी खोदेंगे। तुम मस्जिदों को आबाद रखो तो हम अपने मंदिरों को उजाड़ रखें क्या? ओवैसी जी है, वो चारों तरफ हाथ पैर मार रहे हैं और वो कभी कभी उनके वक्तव्य लगता है कि वो भारत के प्रतिनिधि न होकर कहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान के प्रतिनिधि की भाषा बोल रहे हैं। वो अपना चाहे जितना हाथ पैर मार ले। अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए संभल का मुद्दा हर पार्टी अपनी सहूलियत के हिसाब से उठा रही है। कोई सर्वे पर सवाल उठाता है, कोई सर्वे को गलत बताता है और भाईजान तो 2 कदम आगे निकल गए हैं। कह रहे हैं कि मस्जिद बचाने के लिए मरने तक को तैयार हैं। याद रखो, मैं मस्जिद बचाने के लिए, खानखाहों को बचाने के लिए, दरगाहों को बचाने के लिए, वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए, इंसाफ के लिए मैं एक बार नहीं 1000 मर्तबा मरने को तैयार हूं। तुम क्या करोगे बताओ? यानी भारत की कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, सीधे मरने को तैयार हैं। यानी अपने वोट बैंक के लिए कुछ भी करेंगे, किसी को भी भड़काएंगे। अब सोचिए दर्शकों कि आखिर असद उद्दीन ओवैसी बार बार क्यों भड़काते हैं। दिखाता हूं मैं आपको, क्योंकि यह पहला मौका नहीं है। हरियाणा चुनाव के नतीजे आए, उस पर असद उद्दीन ओवैसी ने भड़काया। फिलिस्तीन के बहाने मुस्लिम भाइयों को भड़काने की कोशिश की। दर्शकों, एकजुट नहीं रहोगे तो विरोधियों से कैसे लड़ोगे? फिलिस्तीनी अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, वो जालिमों से लड़ेंगे, इस तरह की बातें कही। महाराष्ट्र चुनाव आ गए। महाराष्ट्र चुनाव में वोटिंग से ठीक पहले उन्हें पुलिस का नोटिस मिला दर्शकों, और असद उद्दीन ओवैसी को पुलिस ने चेतावनी दी कि अपने भाषणों में कुछ ऐसे शब्द जो भड़काते हैं वो ना बोलें। तो उन्होंने कहा 3 दिन पहले मोदी आए थे, उन्हें नोटिस क्यों नहीं दिया? फिर 5 मिनट 15 मिनट वाली बात कहने लगे और कहने लगे पुलिस को तो भाईजान से ही मोहब्बत। राम मंदिर का उद्घाटन आपको याद है ना दर्शकों? ओवैसी साहब ने उस वक्त भी मुसलमानों को भड़काया और कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी मस्जिदें छीन ली जाएं।
और बार बार ये मस्जिद छीनने की बातें कहते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं दर्शकों, जब बात संभल की आती है तो इस रेस में असद उद्दीन ओवैसी सबसे आगे दौड़ते और कहते हैं कि हमारी मस्जिद छीन लेंगे। लेकिन आप सोचिए, संभल की सियासी रेस में ओवैसी अकेले ही नहीं है, दो और लोग हैं, दो लड़कों की जोड़ी भी है जो बराबर रेस में बनी हुई है। ओवैसी मस्जिद के लिए मरने तक की बातें कह रहे हैं तो कांग्रेस सांसद ये बातें कहते हैं कि राहुल गांधी भी संभल तो जाकर रहेंगे। उधर समाजवादी पार्टी की तरफ से दंगाइयों को शहीद बताया जा रहा है। और इतना ही नहीं, विपक्षी पार्टियां हिंसा करने वालों के साथ सहानुभूति रखती हैं। अखिलेश यादव की पार्टी ने तो 5 लाख रुपए तक की घोषणा कर दी। दंगाइयों को शहीद बता रहे हैं, लेकिन यह शहीद वाला राग फलक के नीचे नहीं उतर रहा। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसे? इसके पीछे की वजह है, सुनवाता हूं पहले आप। मैं सभी जगह गया हूं और सभी से के परिवार से मैंने अपनी संवेदनाएं दी हैं और उनके बात को सुना है। ये शहीद हुआ है मेरा नहीं, मस्जिद के नाम के ऊपर शहीद होने के लिए पूरी मुस्लिम कौम तैयार रहती है हर वक्त। जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, जिसने भी किया वो अच्छा नहीं किया। देश में कानून संविधान के मुताबिक सब चल रहा है, लेकिन ये शहीद वाली राजनीति सियासत क्यों की जा रही है, जरा समझिए इस रिपोर्ट में। असद उद्दीन ओवैसी मस्जिद दरगाहों के लिए एक नहीं 1000 बार मरने को तैयार है, तो समाजवादी पार्टी भी शहीद वाली धमकी पर आ गई है। आखिर सवाल मुस्लिम वोट बैंक का जो है, अखिलेश पीडीए के जरिए अल्पसंख्यकों को साध रहे हैं, तो ओवैसी खुद को सबसे बड़ा मुस्लिम हितैषी साबित करने में जुटे हुए हैं। और इन सब का सेंटर पॉइंट है संभल और बदायूं। ये शहीद हुआ है मेरा नहीं, मस्जिद के नाम के ऊपर शहीद होने के लिए पूरी मुस्लिम कौम तैयार रहती है हर वक्त। जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, जिसने भी किया वो अच्छा नहीं किया। इकबाल महमूद की शहीद वाली धमकी को लेकर बीजेपी ने पलटवार कर दिया है। बीजेपी के नेता का कहना है कि समाजवादी पार्टी बिखराव और टकराव वाली राजनीति करती है। एक तरफ जो है वो दावों की डकैती दिखाई पड़ रही है, दूसरी तरफ धावों का बवंडर दिखाई पड़ रहा है। और इस तरह के दावों की डकैती और धावों के बवंडर पर सांप्रदायिक तड़का लगाने की जो कुछ सियासी पार्टियां षड्यंत्र और साजिशें कर रही हैं, वो समाज के हित में नहीं है। मौलाना तौकीर रजा जो अपने भड़काऊ बयानों के लिए जाने जाते हैं, तौकीर रजा ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते जिसमें वो मजहब का तड़का लगाकर लोगों को भड़का सके। और संभल की जामा मस्जिद को लेकर तौकीर रजा कैसे भड़का रहे हैं, आप भी सुनिए। हमारे जो बच्चे वहाँ शहीद हुए हैं, लेकिन इस वक्त मैं बरेली वालों से खास तौर से एक बात कहना चाहता हूँ कि इसी तरह तुम्हारे बच्चे कत्ल किए जाते रहेंगे। निकलना पड़ेगा, वाहिद रास्ता है तुम्हारे पास। तुम अगर नहीं निकलोगे तो तुम्हारे साथ ये जुल्म और ज्यादती होता रहेगा। समाजवादी पार्टी जो कभी संभल में तैनात अधिकारियों के हिसाब किताब की धमकी देते हैं, तो अखिलेश यादव पुलिस और प्रशासन पर हिंसा का ठीकरा फोड़ते हैं। और अब बात शहीद होने तक आ गई है। कुल मिलाकर सपा के सारे नेता एक लाइन लेकर चल रहे हैं कि कैसे मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में रखा जाए। लेकिन दर्शकों, अब यहां सवाल यह उठता है कि आखिर दंगाई शहीद कैसे हो गए? सियासतदां अपनी सियासत चमकाने के लिए, सियासी रोटियां सेकने के लिए पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सच क्या है? पुलिस एफआईआर तो पहले ही ये साफ कर चुकी है कि इन लोगों की मौत पुलिस की गोली से नहीं हुई है, किसी बाहरी गोली से उन लोगों की मौत हुई है। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं दर्शकों कि आखिर कैसे 4 लोगों की मौत हुई है और कैसे ये एक एक करके, तस्वीर अभी तक जो साफ नहीं हो पाई है दर्शकों, आइए जरा आपको दिखाता हूं मैं। विपक्ष का पुलिस फायरिंग में मौत का बार बार दावा सामने आ रहा है। एक भी गोली उसकी नहीं चली। पुलिस ये कह रही कि हमने तो नहीं चलाई, जो चलाई वो रबर बुलेट थी, यूपी पुलिस कह रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? पुलिस के दावों को वो सही बताती है दर्शक।
बिलाल, नईम, अयान, कैफ की मौत पुलिस की गोली से नहीं हुई। 315 बोर की गोली से चारों की मौत होने की पुष्टि हुई है। देसी कट्टे से बिलाल, नईम, अयान, कैफ की मौत हुई। दर्शक, अब आप सोचिए, पुलिस की गोली से नहीं हुई तो फिर क्या वजह है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का सियासी पलटन भी शुरू हो गया। दिखाता हूं रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव में दो लड़कों की जोड़ी उत्तर प्रदेश में हिट रही। अब उपचुनाव हुए तो राहें जुदा जुदा सी रही। लेकिन कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को समर्थन जरूर दिया। लेकिन अब संभल हिंसा के बाद कांग्रेस और सपा में कंपटीशन चल रहा है। दो लड़कों की जोड़ी में संभल के जरिए ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल माइलेज लेने की होड़ मची हुई है। तभी तो पहले सपा संभल जाने के लिए अड़ी तो कांग्रेस भी मैदान में आ गई। रविवार को सपा के डेलीगेशन को संभल जाने से रोक दिया। इसके बाद कांग्रेस ने संभल कूच करने की कोशिश की। लखनऊ से कांग्रेस के नेता निकले, लेकिन पुलिस ने पहले ही रोक दिया। पुलिस का रोकना हुआ तो कांग्रेसी आग बबूला हो गए और इसी के चलते हल्की झड़प तक हो गई। आखिरकार यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय को पीछे हटना पड़ा और प्रतिबंध हटने के बाद संभल जाने की तारीख दे दी। ट्विस्ट तब आया जब कांग्रेस के नेता ने कह दिया कि राहुल गांधी भी संभल जाएंगे। अब आप समझिए, अखिलेश भी संभल जाना चाहते हैं और राहुल के जाने की बात भी सामने आ गई है। वहाँ पर पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि हम 10 के पहले अवगत कराएंगे कि कब प्रतिबंध हटा रहे हैं। जब प्रतिबंध हटेगा कांग्रेस का डेलीगेशन संभल जाएगा। बाबा जाएंगे, लेकिन जाएंगे वहाँ जरूर। राहुल जी भी जाएंगे। 6 लोगों को मार दिया, फिर भी कह रहे हो आपने मार तो दिया 6 लोगों को। अखिलेश राहुल की इसी संभल जाने की रस्साकशी में बीजेपी ने चुटकी ली है। साथ ही सियासी पर्यटन को लेकर हमला भी बोला है। कांग्रेस पार्टी कितना भी हाथ पैर मार ले, उनको उत्तर प्रदेश में दाल गलने वाली नहीं है। हर स्थिति में उत्तर प्रदेश में हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। कांग्रेस पार्टी राजनीतिक पर्यटन के लिए और वोट के फसल काटने के लिए वहां जाने पर विचार कर रही है। देखिए, इसको मैं बोलता हूँ पॉलिटिक्स ऑफ कैप। कैप मतलब कम्पिटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स। कौन ज़्यादा बड़ा दंगाइयों का भाईजान बन सकता है, कौन वोट बैंक के नाम पर संभल में आग लगा सकता है, इसके अंदर एक प्रतिस्पर्धा चल रही है। दंगों पर भी और लाशों पर भी राजनीति करना ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी की फितरत है। ये दोनों ही सियासतदान जानते हैं कि यूपी प्रशासन का आदेश जब तक है तब तक संभल के लिए निकलना समय बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं। लेकिन वो फिर भी इस रेस का हिस्सा बने हुए हैं। वजह सिर्फ एक है, संभल को लेकर राजनीति करना, लाइमलाइट बटोरना और वोट बटोरने की लाइन में सबसे आगे खड़ा होना। हालांकि 27 में जनता का फैसला क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सियासी तीर अभी से छोड़े जाने लगे हैं। सियासतदान कैसे संभल जाने के लिए बेकरार है, आपने देख लिया ना। एक और भाईजान है जो सीधे सीधे धमकी देने पर आ गए। दर्शक, मौलाना तौकीर रजा भड़काऊ और विवादित बयानों के लिए ये जाने जाते हैं। कह रहे हैं कि 10 दिसंबर से पहले ही संभल जाएंगे और हमें कोई रोक नहीं पाएगा। न इन्हें कानून का खौफ है, न प्रशासन की हिदायत का कोई असर है, न जनता से कोई फर्क पड़ता है। संभल प्रशासन पहले ही कह चुका है 10 दिसंबर से पहले सियासतदान संभल से दूर रहें, लेकिन मौलाना तो उन्हें चैलेंज कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। मैं तो इंशाल्लाह 10 से पहले जाऊंगा। मैं 10 से पहले ही जाऊंगा और मुझे ये रोक नहीं सकेंगे। जिस दिन मैं जाऊंगा उस दिन ये रोक नहीं पाएंगे।